हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, योर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल वीके एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है क्लास 10th, चैप्टर है 11 और टॉपिक्स है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, नोट्स भी आप इनको मान सकते हैं और ये एग्जाम में आते रहते हैं, तो बच्चों को इनको जो है ज़रूर याद कर लेना चाहिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्या है, व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन। ह्यूमन आई का यानी मनुष्य की जो आंख है उसका फार पॉइंट और नियर पॉइंट क्या है। ठीक है, विद नॉर्मल विजन में यानी नॉर्मल दृष्टि में फार पॉइंट और मतलब निकट पॉइंट और दूर का जो पॉइंट है जिसको आंख देख सकता है वो क्या है। तो देखिए, नियर पॉइंट ऑफ द आई इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। जो नियर पॉइंट है वो क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की, कहाँ से, आंख से, विच कैन बी सीन डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, जिसको जो है बिना किसी आंख पर जोर डाले आंख उसको देख सकती है। ठीक है, फॉर ए नॉर्मल आई दिस डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर। कितना है नॉर्मल आई के लिए जो नियर पॉइंट है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। ये रट लेना, ये एग्जाम में आता रहता है और कंपटीशन में भी ये पूछा जाता है, IAS IPS तक के एग्जाम में। नेक्स्ट है, द फार पॉइंट ऑफ द आई इज द मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। और जो फार पॉइंट है वो क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की, कहाँ से, आंख से, जिसको आंख क्लियरली देख सकती है। ठीक है, वो है ह्यूमन नॉर्मल विजन में ह्यूमन के लिए, वो ह्यूमन आई के लिए कितनी है, इन्फिनिटी है। कितना है, इन्फिनिटी। देखिए दूसरा क्वेश्चन, ए स्टूडेंट हैज द डिफिकल्टी टू रीड द ब्लैक बोर्ड while sitting in the last row। एक स्टूडेंट है, उसको एक समस्या है, प्रॉब्लम है, क्या है, वो ब्लैक बोर्ड को नहीं पढ़ पा रहा है जब वो कहाँ बैठा है, लास्ट रो में। ठीक है, जब लास्ट वाली रो में वो बैठा हुआ है तो वो क्या है, ब्लैक बोर्ड को पढ़ने में, रीड करने में क्या है, असमर्थ है, उसको समस्या है। व्हाट वुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम, मतलब बच्चे को किस डिफेक्ट से, किस कमी से वो जो है गुजर रहा है, एंड हाउ कैन इट करेक्टेड, और इसको कैसे सही किया जा सकता है। देखिए आंसर, ए स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग द ब्लैक बोर्ड व्हाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। इट शोज दैट ही इज अनएबल टू सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। जब एक स्टूडेंट को ब्लैक बोर्ड रीड करने में परेशानी हो रही है, जब वो कहाँ बैठा है, लास्ट रो में, ठीक है, तो इसका मतलब ये दर्शाता है कि वो जो है दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाने में क्या है, असमर्थ है। ही इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। वो किस बीमारी से ग्रसित है, वो मायोपिया से। मायोपिया क्या होता है, देखिए इसमें एक होता है मायोपिया और दूसरा होता है हेट्रोपिया। तो मायोपिया होता है जिसमें पास की चीज़ें आप क्लियर देख सकते हैं, वो उसको बोलते हैं मायोपिया। इसमें दूर की चीज़ें आप नहीं क्लियरली नहीं देख पाते, तो उस डिफेक्ट को बोलेंगे मायोपिया। ठीक है, और मायोपिया को करेक्ट करने के लिए आप यूज करेंगे कॉनकेव लेंस। क्वेश्चन नंबर 3, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट distances by adjusting the focal length of the eye lens. This is due to human eye जो है वो can focus object at different distances by adjusting the focal length of the lens। ठीक है, हाँ, किस कारण जो है ह्यूमन आई जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को जो है डिफरेंट डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करती है फोकल लेंथ
ऑफ द आई लेंस। ठीक है, किसके कारण? देखिए इसका आंसर है ह्यूमन आई कैन चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस टू सी द ऑब्जेक्ट्स सिचुएटेड एट वेरियस डिस्टेंसेस फ्रॉम द आई। तो जो मनुष्य की जो आंख है वो चेंज कर सकती है फोकल लेंथ, किसकी? आई लेंस की। जो आई लेंस होते हैं, आंख के अंदर जो लेंस हैं, उनकी फोकल लेंथ को क्या कर सकती है? चेंज। किसके लिए? टू सी द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो वेरियस डिस्टेंस पे, जो विभिन्न दूरी पर जो है आंख से। दिस इज पॉसिबल ड्यू टू, ये किस कारण संभव है? ये है पॉसिबल ड्यू टू द पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये आंख की पावर ऑफ अकोमोडेशन एबिलिटी के कारण जो है वेरियस डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट हैं उनको देख पाने में आंख जो है सक्षम है। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। देखिए जो ह्यूमन आई है वो बनाती है इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, वो कहाँ बनाती है? तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स रेटिना। ठीक है, जो ह्यूमन आई जो है वो किसी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब कहाँ बनाती है? रेटिना पर। तो ये याद रख लेना, जो रेटिना एक तरह से क्या है? ये पर्दा है। जैसे फिल्म में जो फिल्म दिखाई जाती है वो कहाँ दिखाई जाती है? पर्दे पे। तो आंख का जो पर्दा है वो क्या है? रेटिना है। रेटिना पे जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसको हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। क्वेश्चन नंबर 5, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट। देखिए कम से कम दूरी क्या है डिस्टिंक्ट विजन के लिए, यानी जिसमें क्लियर आप देख सकते हैं, फॉर ए यंग अडल्ट के लिए, यंग अडल्ट के लिए विद नॉर्मल विजन में। नॉर्मल विजन में एक डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग अडल्ट, द लिस्ट मतलब कम से कम दूरी जिसको एक यंग अडल्ट जो है वो बिल्कुल स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन का मतलब है कि आप बिल्कुल क्लियर उसको देख सकते हैं। तो जो कम से कम दूरी है डिस्टिंक्ट विजन में, यानी क्लियर जिसको देख सकते हैं, इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू सी क्लियर एंड डिस्टिंक्ट इमेज। इट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या है? लिस्ट डिस्टेंस जो है ये क्या है? 25 सेंटीमीटर है फॉर ए यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन्स। बहुत छोटा आंसर है। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कास्ड बाय द एक्शन ऑफ द। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए होंगे, तो देखिए हम आंसर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यही लाइन लिखेंगे। देखिए इसका क्या हो, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कास्ड बाय द एक्शन ऑफ। जो आई लेंस की जो फोकल लेंथ चेंज होती है वो किसके कारण होती है? तो देखिए यहाँ पर आंसर हम कैसे लिखते हैं। द रिलैक्सेशन और कंट्रक्शन ऑफ सीलरी मसल्स चेंजेस द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। जो रिलैक्सेशन और कंट्रक्शन, सीलरी मसल्स का जो रिलैक्सेशन और कंट्रक्शन जो है वो क्या क्या बदलता है? वो कर्वेचर बदलता है आई लेंस का। ठीक है, द चेंज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आई, जिसके परिणाम स्वरूप कर्वेचर चेंज होगा आई लेंस का, तो उससे क्या चेंज हो जाएगा? फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। हैंस इसलिए जो द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कास्ड बाय एक्शन ऑफ सीलरी मसल्स। इसलिए जो है फोकल लेंथ में जो चेंज है ऑफ एन आई लेंस की वो किसके कारण होती है? बाय द एक्शन ऑफ सीलरी मसल्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सीलरी मसल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई। आई की पावर ऑफ अकोमोडेशन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर है व्हेन द ciliary muscles are relaxed, the eye lens become thin and the focal length increases and the distant object are clearly visible to the eyes। जो दूर के जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्लियरली दिखाई देते हैं। कब? जब ciliary muscles रिलैक्स होती हैं तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, to see the nearby objects clearly the ciliary muscles contract making the eye lens थिकर। तो उससे क्या हो जाता है? जो नियर पास के ऑब्जेक्ट देखने के लिए क्या है? सीलरी मसल्स क्या हो जाती है? कंट्रैक्ट हो जाती हैं और मेकिंग द आई लेंस थिकर। जो आई लेंस है उनको क्या हो जाता, मतलब थिक हो जाते हैं, वो मोटे हो जाते हैं। ठीक है, दस द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीज। जो आई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी और नियर बाई ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। हेंस द ह्यूमन आई लेंस is able to adjust its focal length to view both near and distant object on the retina. This is ability is called the power of accommodation of the eye. Thank you for watching.